हेलो प्यारे बच्चे, नमस्कार। तो प्यारे बच्चे, आज आप लोगों के लिए मैथ में लेकर आया हूं त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति के बोर्ड मॉडल प्रश्न जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चे, आज हम लोग इस वीडियो में त्रिकोणमिति के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ तक कि परीक्षा में ये पूछे जाने का 100% चांस है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो बिना समय गवाए हुए हम लोग इन सभी प्रश्नों को पढ़ते हैं कि ये सभी प्रश्न किस प्रकार बनाए जाएंगे ताकि परीक्षा में हम लोग अधिक से अधिक मार्क्स त्रिकोणमिति से ला सकें। ठीक है, तो आप इसी तरह मेरे चैनल पे मेरे वीडियो पे शुरू से लास्ट तक बने रहेंगे ताकि मैं जितने भी इस वीडियो में आपको क्वेश्चन समझाऊं या बताऊं तो उस सभी के सभी क्वेश्चन आपको भली भांति समझ में आ जाए। ठीक है प्यारे बच्चे जी, यदि नए बच्चे होंगे तो चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और चैनल को शेयर करना नहीं भूलेंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, यहां से चलते हैं बोर्ड मॉडल प्रश्न। वो भी प्रश्न कैसा है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और कहा है प्यारे बच्चे 10 क्लास का है, जो कि ये बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए एक प्रकार का ये टॉनिक कहा जाए तो ये त्रिकोणमिति का ये टॉनिक है। ठीक है, तो ये मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ये आपका चैप्टर है त्रिकोणमिति, जिसको हम कहते हैं त्रिकोणमिति। ठीक है, इसको हम त्रिकोणमिति कहते हैं। जो प्रश्नावली आपको पढ़ना है 8 में, अध्याय 8 में आपको पढ़ना है ऐसे सब प्रश्नों को। हमारा क्वेश्चन एक क्या कह रहा है, चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन एक है, सही विकल्प चुनिए। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस यहां पर 9 tan स्क्वायर ए बराबर होगा, यानी बराबर क्या है। यहां ऑप्शन दिए गए हैं 1, 9, 8 और 0। इन सभी ऑप्शनों में कौन सा हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो प्यारे बच्चे, आपको पता होना चाहिए कि दोनों में क्या है, 9 मतलब कि सम्मिलित है, एक जाति का है, मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे कि दोनों में से 9 कॉमन कर देंगे तो यहां बचेगा क्या, यहां आपका बच जाएगा 9 इंटू सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। ठीक है, इतना बराबर होता क्या है प्यारे बच्चे, इतना बराबर 1 होता है। इसलिए आपका 9 में 1 का जब गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसलिए आपका सही विकल्प कौन होगा, यहां पर ऑप्शन ए दिख रहा है। ठीक है, सॉरी बच्चे, 9 में 1 का गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा। ओके, तो यहां पर देखेंगे कि आपका विकल्प 9 है कि नहीं है, तो आपका ऑप्शन बी 9 विकल्प दिया हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा आपका बी 9। अब आगे बढ़ते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या है, गौर करते हैं। यही से आपका फार्मूला रच जाएगा, यही से फार्मूला आपको सूझ जाएगा। क्या होता है गौर करेंगे, होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। आप गौर कीजिए, यहां से बोल रहा है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, तो इसमें देखिए कहीं दिया है सेक स्क्वायर थीटा। जो अगर सेक स्क्वायर थीटा दिया होगा प्यारे बच्चे तो वही आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो यहां पर दिया हुआ है ए में आपका कोसेक स्क्वायर थीटा, बी में दिया है सेक स्क्वायर थीटा, तो आपका सेक स्क्वायर थीटा आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे जी, क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। यदि tan थीटा बराबर 3/4 हो तो साइन थीटा का मान है, इसको हटाते हैं यहां से, गौर करेंगे। tan थीटा का मान क्या बोल रहा है, 3/4। तो आप भली भांति एक त्रिभुज बनाएंगे और इस त्रिभुज में आप इसके मान को प्रदर्शित करेंगे। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में आधार होता है, लंब बटा में आधार। तो ये 3 ऊपर है 4 नीचे है, तो लंब बटा में आधार, तो लंब क्या है 3 हो गया, आधार क्या है 4 हो गया, 3/4 हो गया। तो आपको देना है साइन थीटा का मान। तो हम साइन थीटा के लिए क्या निकालेंगे, कर्ण निकालेंगे। जब तक हम कर्ण नहीं निकालेंगे तब तक मेरा साइन थीटा का मान नहीं निकलेगा, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है कर्ण बटा में लंब, सॉरी कर्ण बटा में लंब होता है। ठीक है, साइन थीटा बराबर, सॉरी बच्चे, लंब बटा में कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटा में कर्ण।
लंब बटा में कर्ण होता है। ओके, लंब बटा में कर्ण होता है। तो हम कर्ण निकालेंगे, तो कर्ण निकालने का फार्मूला पता है आपको, 4 का होल स्क्वायर कर देंगे, जोड़ 5, 3 का होल स्क्वायर कर देंगे, ये अंडर रूट में छोड़ देंगे, 4 चौके के 16, 3 3 के 9, दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 25, 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5। तो यहाँ पर कर्ण आपका 5 मिल गया। तो लंब बटा में कर्ण होता है प्यारे बच्चे, तो लंब क्या है 3 और कर्ण क्या है 5, तो 3 बटा में क्या होना चाहिए 5। यहाँ ऑप्शन देखेंगे कि 3 बटा में कहीं 5 है तो वही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए डी में आपका 3 बटा में 5 ऑप्शन है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा डी, 3 बटा में 5। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। निम्न में कौन कोट थीटा के बराबर है? कोट थीटा के बराबर, कोट थीटा के बराबर क्या होता है? गौर करेंगे, आपको पता है कि टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा में कोस थीटा। टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा में कोस थीटा, तो इसी का उल्टा होता है कोट। तो कोट इसका उल्टा होगा प्यारे बच्चे, तो ये चला जाएगा ऊपर, ये चला जाएगा नीचे, यानी कोस थीटा बटा में साइन थीटा। गौर करेंगे, मैं कोस थीटा बटा में साइन थीटा दिया है मान, तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी में देखिए साइन कोस थीटा बटा में साइन थीटा मान दिया हुआ है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। 5 में क्या प्रश्न दिए गए हैं? यदि 4 टैन थीटा बराबर 4 हो तो थीटा का मान है, यानी 4 थीटा बराबर 10, मतलब 4 टैन थीटा बराबर 4 हो तो थीटा का मान यहां पूछा गया है प्यारे बच्चे। किसका मान पूछा गया है? थीटा का मान पूछा गया है। आइए यहां पर, वहां स्पेस नहीं है, गौर करते हैं यहां पर। 4 टैन थीटा बराबर 4, तो यहां पर टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 4 जब इस साइड में आएगा तो 4 के बटा में 4 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर गुणा है, इस साइड में आएगा तो भागा कट जाएगा एक बार में, तो यहां हो जाएगा टैन थीटा बराबर 1। तो आपको अब ध्यान रखना है कि टैन थीटा, किस टैन थीटा का मान, किस थीटा का मान आपका 1 होता है। ठीक है, किस थीटा का मान 1 होता है, तो टैन 45 डिग्री का मान आपका 1 होता है। ठीक है, टैन 45 का मान क्या होता है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं टैन थीटा बराबर 1 के जगह पर आप लिख सकते हैं 45 डिग्री। ठीक है, 1 के जगह पर क्या लिख सकते हैं 45 डिग्री, या टैन 45 डिग्री, टैन 45 डिग्री, टैन टैन से कट जाएगा और थीटा का मान क्या हो जाएगा 45 डिग्री। इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का, आप 45 डिग्री जहां ऑप्शन होगा वही आपका आंसर हो जाएगा, अर्थात सी आपका 45 डिग्री दिया हुआ है, तो टैन थीटा का मान क्या हो जाएगा 45 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रहा है, गौर से समझेंगे। 1 बटा में साइन थीटा बराबर होता है, 1 बटा में साइन थीटा बराबर, आपको बताया गया होगा प्यारे बच्चे, क्या फार्मूला पढ़ाते समय बताया गया होगा, कैसे सुनते हैं। यहां पर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, एक फार्मूला है ये। ओके, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 एक फार्मूला है। उसी फार्मूले के तहत यदि आपसे प्रश्न क्या किया गया है, 1 बटा में साइन थीटा कहा गया है, तो यदि साइन थीटा आपको इस साइड से इस साइड में भेजा जाएगा तो इधर बच जाएगा कोसेक थीटा और इधर बच जाएगा 1 बाई में साइन थीटा। तो प्यारे बच्चे साइन थीटा के बराबर में क्या आया, कोसेक थीटा आया। तो आपका ऑप्शन में कोसेक थीटा दिया होगा, कोई 4 गो ऑप्शन में देखेंगे कोस थीटा कोसेक थीटा, आपका बी नंबर का सही है। जहां सही है वहीं पे छोड़ देंगे, अब इधर आने की क्या जरूरत है, हमें तो करेक्ट ऑप्शन चाह रहा है। ओके प्यारे बच्चे जी, यहां तक हम 6 तक पहुंच गए आपको। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि जितने भी चीज मैं बता रहा हूं प्यारे बच्चे आप भली भांति समझते होंगे और इसको कंफर्म आप बनाने का भी चेष्टा करते होंगे। यदि थीटा का मान 90 डिग्री तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहां पर थीटा का मान 90 डिग्री बोला जा रहा है, तो हमें साइन थीटा और कॉस थीटा निकालना है। यहां पर रखेंगे साइन थीटा, हम माइनस है कॉस थीटा, कॉस थीटा, थीटा का मान 90 डिग्री है, तो यहां पर साइन थीटा का मतलब यहां पर 90 डिग्री हो जाएगा, माइनस यहां कॉस थीटा का मतलब यहां भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो साइन 90 डिग्री का मान होता है 1 और कोस 90 डिग्री का मान होता है 0। अब सोच सकते हैं, यहां पर थीटा का मान दिया था,
क्योंकि आप गौर से देखिए थीटा बराबर 90 डिग्री, जहां थीटा रहेगा वहां क्या रख देंगे 90 डिग्री रख देंगे। तो इसीलिए मैंने क्या किया, साइन 90 डिग्री हो गया माइनस कोस 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है प्यारे बच्चे, 1 होता है, और कोस 90 डिग्री का मान 0 होता है। तो 1 में हम 0 घटाएंगे, यानी 1 में 0 घटा देंगे तो 1 बचेगा। गौर करेंगे इसका ऑप्शन जरूर कोई 1 दिया होगा। देखिए यहां पर ए में दिया 0, बी में दिया 1, सी में 2 और डी में -1। इधर जाने की जरूरत नहीं है, जहां आप देखेंगे मेरा करेक्ट आंसर है वहीं तक आप सीमित रह जाएंगे, आगे टाइम गंवाने से कोई फायदा नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। जी गौर से क्वेश्चन को यदि आप समझेंगे तो 100% समझ में आएगा बच्चे, ये कंफर्म है। साइन स्क्वायर थीटा -1 बटा में कोस स्क्वायर थीटा। गौर करेंगे यहां पर, इसको एक एक सवाल को बना करके बताया जाएगा प्यारे बच्चे, ताकि आपके अंदर ये चीज ना रहे कि सर डायरेक्ट बता रहे हैं ना, आप सॉल्यूशन करके देखिए उतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसलिए मैं सॉल्यूशन के साथ बता रहा हूं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ओके प्यारे बच्चे, जी आइए उस क्वेश्चन को लेते हैं 8 नंबर को। यहां पर दिया है साइन स्क्वायर थीटा -1 अब बट्टा में कोस स्क्वायर थीटा। आप गौर से, आपको बताया गया होगा, क्या बताया गया होगा आपको, साइन स्क्वायर थीटा -1, साइन स्क्वायर थीटा -1। ओके, साइन स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। तो यहां पर होगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा -1 दिया है, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा -1। तो जी सही है। तो यहां पर आपका क्या होगा, यहां सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है जी, बराबर 1 होता है। यदि आप 1 को इधर ले जाते हैं, ले जाइए, साइन स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -1। इस कोस स्क्वायर थीटा को इधर ले जाते हैं तो माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाता है, कोस स्क्वायर थीटा। तो आप इसके बदला में आसानी से लिख सकते हैं माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं, माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो इसके जगह पर प्यारे बच्चे लिखेंगे माइनस कोस स्क्वायर थीटा, अब बटा में हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कट जाएगा, तो माइनस आपका 1 आंसर आएगा। इनमें गौर करेंगे -1 ऑप्शन में दिया होगा, देखिए -1 ऑप्शन में दिया है, इसलिए आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। ओके प्यारे बच्चे, आपका डी आंसर करेक्ट है। देखिए -1 दिया है, -1 यहां पर आया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। ओके, यहां पर tan पाई बटा में 2 का मान क्या होगा। पाई, यहां पर पाई एक नई चीज आ गई आपके लिए, कहेंगे कि सर पाई का मान तो नहीं बताया गया है, पर बच्चे बताया गया है पाई का मान त्रिकोणमिति में 180 डिग्री होता है। पाई का मान त्रिकोणमिति में कितना होता है, 180 डिग्री। अब तो आपको इजी हो गया होगा क्वेश्चन, चलिए इसको हल करते हैं। tan पाई बटा में 2, तो आपका हो जाएगा tan 180 बटा में 2, कटा देंगे 90 डिग्री। तो tan 90 डिग्री का मान अब खोजिए क्या होता है। tan 90 डिग्री का मान ऑप्शन में दिया होगा प्यारे बच्चे, 0, √3, 1 बटा में √3, यहां पर डी में ऑप्शन दिया है अपरिभाषित। तो tan 90 डिग्री का मान अपरिभाषित होता है, इसलिए आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, डी हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 आपका रेडी हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, गौर से देखते जाएंगे, याद करेंगे। पाई का मान कहीं दूसरा चेंज भी हो जाता है, ठीक है, पाई का मान दूसरा भी हो जाता है प्यारे बच्चे, जहां tan दिया है वहां कोई दूसरा त्रिकोणमिति भी आ जाएगा पद। अब आगे आएंगे, यहां पर साइन 54 डिग्री माइनस कोस 36 डिग्री बराबर होगा। जी, ऐसा भी चीज आपको बताया गया है, जब दोनों 2 रंग का रहे तो सबसे पहले दोनों को एक रंग का करना पड़ता है। तो दोनों को एक रंग करने का मतलब या तो साइन को कोस में बदल देंगे या तो कोस को साइन में बदल देंगे। जब दोनों को एक रंग में करेंगे तभी आपका मान आएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, गौर करेंगे थोड़ा सा। ये आप साइन को रहने देते हैं, कोस को ही बदल देते हैं। तो कोस बदलेगा तो क्या होगा प्यारे बच्चे, साइन 90 माइनस,
अब यहाँ 36 दिया है, तो इसमें क्या चीज जोड़ा जाए कि 90 डिग्री आ जाए, तो 54 डिग्री जोड़ दीजिएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। ओके, 54 डिग्री। तो अब आपका हो जाएगा साइन क्या, 54 डिग्री, साइन 54 डिग्री हो गया। साइन 54 डिग्री है, यहां पर आपका ऑलरेडी पहले से भी साइन 54 डिग्री है, साइन 54 डिग्री, अब बीच में माइनस है, तो साइन 54 में से साइन 54 घटेगा तो क्या बचेगा, 0। तो यहां पर आपका 0 ऑप्शन दिया हुआ है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ए, 0 हो जाएगा। ओके, 10वां क्वेश्चन आपका रेडी हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। निम्न में किसका मान 1/2 के बराबर हो, सॉरी 1/√2 के बराबर होता है। 1/√2 के बराबर होता है, √2 के बराबर होता है। इस चीज को समझेंगे प्यारे बच्चे, इस चीज को समझेंगे। यदि देखिए साइन 45 का मान अंडर रूट नहीं 1/√2 होता है। अब प्यारे बच्चे कोस 45 का भी मान 1/√2 होता है। तो इसमें साइन 45 दिया है कि नहीं, पहले खोजिए, पहले साइन 45, साइन देखिए 60 दिया है, साइन 30 डिग्री, साइन 45 नहीं दिया है। यहां पर दिया है कोस 45, यहां पर कोस 45 का मान होता है, इसलिए आपका कोस 45 ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन में चलते हैं। यहां पर साइन 45 गुणे कोस 45 डिग्री, यानी साइन 45 डिग्री प्लस गुणे कोस 45 डिग्री का मान होगा, आपको बताया गया है। ये दोनों का मान, यानी इसका मान हम निकालेंगे, साइन 45 का मान क्या होता है, अभी मैंने बताया साइन 45 का मान। देखिए ये क्वेश्चन, ये जो अभी क्वेश्चन बताया, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, दोनों रिलेटिव क्वेश्चन है, दोनों क्या है, रिलेटिव क्वेश्चन है, यानी दोनों एक ही जैसा क्वेश्चन है, थोड़ा सा हल्का भिन्न है, गौर करेंगे। साइन 45 का मान 1/√2, कोस 45 का मान 1/√2, तो यहां पर दोनों के बीच में मल्टीपल है, गुणा है, तो 1/√2 गुणते 1/√2, जब गुणा करेंगे तो 1/√2 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चे 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2, तो क्या हो जाएगा 1/2। अब हमें ऑप्शन देखेंगे कि 1/2 है कि नहीं, 12 में ऑप्शन में देखेंगे कि 1 यहाँ 4 है, 1/2 है, हमारा आंसर क्या है 1/2 आया, तो हमें 1/2 ही से लेना देना है, इसलिए मेरा ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है जी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। यदि a बराबर 45 डिग्री तो साइन a प्लस कोस a बराबर है, जी 45 का ही मार्क चल रहा है, यहां से लेकर के ये 3 तरह 4 तरह एक ही क्वेश्चन बदल बदल करके, थोड़ा सा फाल्ट करके, इधर उधर करके, शब्दों का केवल फेर करके कई बार पूछता है। ठीक है, तो कम से कम ये चीज को इसलिए बताया जा रहा है प्यारे बच्चे कि यदि इस तरह ना पूछ करके इस तरह पूछे तो हम कैसे बनाएंगे। ठीक है जी, इसीलिए आपको बदल बदल करके क्वेश्चन बताया जा रहा है। यहां पर देखेंगे यदि बताया गया क्या, ए का मान 45 डिग्री है, तो साइन ए प्लस कोस ए, गौर कीजिए साइन ए, तो ए का मान आपका 45 है, तो ए की जगह पर 45 रख देंगे, यहां भी ए की जगह पर 45, तो 45 साइन ए का मतलब 45 डिग्री, यानी साइन 45 डिग्री और कोस 45 डिग्री हो जाएगा। जैसे यहां पर समझेंगे, जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आपको बनाने नहीं आएगा। यहां पर क्या बोला, साइन ए का मान 45 डिग्री हो गया, खुद मैं नहीं, ये सवाल बोल रहा है। अच्छा प्लस प्लस है, प्लस यहां पर कोस क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। तो साइन 45 का मान अभी मैं आपको बताया हूं कि 1/√2 होता है, प्लस कोस 45 का मान 1/√2 होता है जी। दोनों का जब एलसीएम लीजिएगा तो √2 होगा, √2 से कटेगा तो 1 + 1 हो जाएगा, अर्थात आपका हो जाएगा 2/√2। अब नीचे हर क्या है, आपका एक अपरिमेय संख्या है, तो हर अपरिमेय संख्या नहीं होना चाहिए भिन्न में, इसको आपको परिमेय बनाना है। तो परिमेय बनाने के लिए अंडर जो नीचे बटा में रहता है उसी से ऊपर नीचे दोनों में गुणा कर दिया जाता है, √2 गुणे √2। जब गुणा करोगे प्यारे बच्चे तो ये हो जाएगा 2/√2, ये हो जाएगा 2 दूनी के 4, एक गुणा करिएगा तो √4 आएगा, क्या आएगा 4, और 4 का वर्गमूल निकालिएगा 2, 2 से ही 2 कट गया, कितना आया √2। अब इसमें ऑप्शन खोजिए कि √2 दिया है कि नहीं, √2 दिया है पहला ही ऑप्शन। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा √2। ओके प्यारे बच्चे जी जी जी। यहां पर कम से कम आपके कितने ऑब्जेक्टिव, 17 ऑब्जेक्टिव आए हैं, एक बोर्ड पे 17 ऑब्जेक्टिव आए हैं प्यारे बच्चे, ये 17 के 17 एकदम इंपोर्टेंट हैं, कुछ नहीं तो 17 अगर नहीं लड़े तो 5-7 ऑब्जेक्टिव तो फिक्स है कि आपका लड़ना एकदम तय है।
ठीक है जी। एक बार अगर ना समझ में आए तो दोबारा इसको जरूर देख करके समझ लें। ओके प्यारे बच्चे जी, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। क्या बोल रहा है, साइन पाई बटा में 2 प्लस कोस पाई बटा में 2। देखिए पाई वाला कहानी, पाई का मान कितना होता है, त्रिकोणमिति में होता है, और ये क्षेत्रमिति में पाई का मान 22 बटा में 7 होता है। याद करेंगे, पाई का मान 22 बटा में 7 होता है। और रियल नंबर में प्यारे बच्चे क्या होता है, रियल नंबर भी समझ लीजिए, पाई एक अपरिमेय संख्या है। रियल नंबर में पूछेगा कि पाई है तो याद रखिएगा एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और यदि क्षेत्रमिति में जाएंगे तो क्षेत्रमिति में पाई का मान क्या होता है, 22 बटा में 7 होता है। अगर कहे कि दशमलव में तो बच्चे 3.14 पाई का मान होता है, ठीक है जी। पाई से रिलेटिव 3 क्वेश्चन आपको गया आपके पास। त्रिकोणमिति में 180 होता है, याद रखिएगा। तो यहां पर क्या बोल दिया, 180 बटा में 2 हो जाएगा, पाई का मान 180 बटा में 2 हो जाएगा। कैसे सर, यहां देख लीजिए, जब तक आप नहीं देखेंगे, सॉल्यूशन नहीं देखेंगे, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए साइन 180 बटा में 2 प्लस प्लस है कोस 180 बटा में 2, साइन से कट 2 से कटाइए, 90 दूनी 180, ये भी 2 से कटाइए, 90 दूनी 180। यहां क्या बचेगा, साइन 90 डिग्री जोड़, यहां भी बचेगा कोस 90 डिग्री। तो यह साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है, प्लस कोस 90 का मान क्या होता है, 0 होता है। तो आप गौर कीजिए यहां पर कि साइन 90 का मान 1 हो गया, कोस 90 का मान 0 हो गया, 0 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। इसमें आप गौर कीजिए कि एक ऑप्शन मेरा है कि नहीं कहीं। बस आपको केवल आंसर जो ही आप अपने से सॉल्यूशन कर लेते हैं तो आपको ऑप्शन में केवल आंसर ही दिखना चाहिए और दूसरा कुछ नहीं। तो देखेंगे सी आपका ऑप्शन क्या है, 1 है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। इस तरह ये समझ में आया बच्चे जी, मैं आशा करता हूं कि समझ में आपको 100% आया होगा जी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 में, tan 90 माइनस थीटा बराबर व्हाट, यानी tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है। अभी मैंने बताया था आप लोगों को, ये आपका फार्मूला ही है, tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा, ठीक है प्यारे बच्चे। क्या होता है, cot थीटा होता है। क्या होता है, cot थीटा। आप देखिए कि cot थीटा इसमें ऑप्शन में है कि नहीं, प्यारे बच्चे cot थीटा सी ऑप्शन में दिख रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक जी। आगे बढ़ते हैं, यहां क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। tan 65 बटा में कोट 25 डिग्री का मान है, यहां पे आकर ऐसा सवाल एक बताए हैं। आइए यहां पर दिखाते हैं। ये मैंने क्या बोला, देखिए tan है, कोट है, इन दोनों को एक रंग में करना होगा, या तो कोट को करिए tan में, नहीं तो फिर tan को करिए कोट में, ठीक है। जब कोई एक मान को मतलब tan में करेंगे या tan को कोट में करेंगे, जब दोनों मान आपका बराबर आएगा तब जाकर के क्या होगा, आपका सॉल्यूशन होगा। तो यहां पर आपका सॉल्यूशन के लिए tan 65 डिग्री यहां ले लीजिए, यदि कोट है तो हमको tan में बदलना है, तो tan क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर आपका tan हो जाएगा 90 माइनस 65 डिग्री, क्योंकि अब गौर कीजिए 25 में हम कितना जोड़ेंगे कि 90 डिग्री आए, तो 65, ठीक है, 65 हम जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा, अर्थात 90 में हम 65 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। समझिए बात को, हम 65 में कितना जोड़ें कि 90 आ जाए, तो 25, अब 25 में कितना जोड़ें कि 90 आ जाए, तो 65। तो हम डायरेक्टली 90 में क्या कर देंगे, 65 घटा देंगे प्यारे बच्चे। तो अब हो जाएगा tan 65 बटा में tan 65, दोनों कट जाएगा प्यारे बच्चे एक बार में। इसमें कोई ऑप्शन एक दिया होगा, आप गौर से देखिए, यहां पर देखिए 1 माइनस 1 0 1 बटा में 2, तो आपका एक ऑप्शन ही सही है। ओके, एक ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। ये आपका 16वां नंबर का क्वेश्चन का आंसर होगा 1। अब 17 में चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक नजर जरूर आप देखेंगे इसको जी। यहां पर 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा जी, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, इसको कहते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बराबर होता है फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी तरह
1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होगा। यहां देखेंगे ए दोनों मिल रहा था, बी मिल रहा था, तो ये ए का होल स्क्वायर हो गया, ये फिर माइनस है बीच में तो माइनस लगा दिया गया, बी का होल स्क्वायर हो गया, या दोनों का मल्टीपल करेंगे तो इतना ही आएगा। इसी तरह वो भी नियम 1 का होल स्क्वायर माइनस कोस का होल स्क्वायर, ठीक है, ये इतना आ गया, तो ये 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, ठीक है। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है प्यारे बच्चे, साइन स्क्वायर थीटा। इस ऑप्शन में देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा है, तो जी ऑप्शन नंबर बी आपका साइन स्क्वायर थीटा है। इस प्रकार प्यारे बच्चे इस वीडियो में 17 के 17 ऑब्जेक्टिव थे और 17 ऑब्जेक्टिव आपका त्रिकोणमिति चैप्टर से थे और 17 ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड मॉडल ऑब्जेक्टिव है। प्यारे बच्चे बोर्ड में 100% पूछने का चांस है। तो यदि प्यारे बच्चे ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपना एक्सपीरियंस जरूर भेजेंगे। यदि आपको अच्छा लगा हो तो कृपया करके चैनल को लाइक करेंगे, चैनल सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करना नहीं भूलेंगे। प्यारे बच्चे आपका सपोर्ट मेरे लिए सहारा बनेगा। थैंक यू प्यारे बच्चे।